या दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं जहां हमारी वसुंधरा राजे बीजेपी की अध्यक्ष, जिसको हम आपको आज कंपनी मार्ग के अंदर दिखाएंगे। और ये समय चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनाव के अंदर हमारी वसुंधरा राजे आज यहाँ आने वाले हैं। आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहें। आप बाहर का वीडियो देखें, हम आपको ले चलते हैं। ये मंजिलाबाद रोड और अंदर की ओर यहाँ गाइस आप बने रहे हमारी वीडियो में। आज हमारी बहुत शानदार वीडियो बनने के जा रही है। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हमारी वीडियो में आज बीजेपी की हम वीडियो बना रहे हैं। अब हम अंदर के दुकान में आ चुके हैं। यहाँ देख रहे हो आप बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और झंडे का विधिमान जो फूल रहा है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आप देख रहे हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं। उन्होंने क्या जनता के बीच में आकर के काम किया? उन्होंने जनता के बीच में आकर के काम नहीं किया। जिस समय उनको सभापति बनाया था वो भारतीय जनता पार्टी के समय में उनको सभापति बनाया था और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के समय में उन्होंने काम किए वही काम हुए। उसके बाद क्या उन्होंने आकर जनता के बीच में कोई काम किया या नहीं किया? जनता के बीच में नहीं रहे। अगर वो जनता के बीच में रहते तो निश्चित तौर पे उनका कद बढ़ता, लेकिन जनता के बीच में नहीं रहे, इसका ये कारण रहा। और इस समय हम जो है पार्टी बदलने के बाद में जनता के बीच में आए। भारतीय जनता पार्टी में उस समय 5 वर्ष का हमारा जब अविश्वास लगा था, 1 वोट के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत बंसी कलकत्ते से लेकर के आए थे और अविश्वास को बताया था और अजय को सभापति बनाया था। तो इस तरीके के जो काम है और सही पूछे तो एक बहुत अच्छी बात कहती हूँ कि तन से मन से अजय अग्रवाल भी अभी कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं। उनके मन के अंदर भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, बोल नहीं पाते, लेकिन उनके मन के अंदर सब जाके बताए तो उनके भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। वो कांग्रेस में नहीं रह सकते, अभी नहीं, आने वाले समय में वो हमारे बीच में ही होंगे। व्यक्ति अच्छे हैं, इसमें कोई बात
जी आप कहने का मतलब ये है कि हमारे गहलोत सरकार में जितने भी जो हुए हैं वो बहनों के, माताओं के बीच में और जनता के बीच में जो काम है वो सभी ने देखे हुए हैं। जैसे पानी की समस्या की बात आती है, निश्चित तौर पे पानी की समस्या है, लेकिन पानी आने वाले समय में सीली से जैसा मन से वहां पर बोरिंग कराई, कुछ बोरिंगें फेल हुई। अलवर शहर में भी 200 बोरिंग कराई, कुछ के अंदर पानी नहीं था तो बोरिंग फेल हो गई, और कुछ में पानी है फिर भी पूरे भारतवर्ष के अंदर पानी की समस्या है। लेकिन 5 वर्ष जो आने वाला समय 5 वर्ष का है उसमें पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से पूरा ध्यान पानी पर रहेगा। काम सारे करेंगे लेकिन पानी के ऊपर विशेष तौर पे हम, क्योंकि हमारी बहनें जब पानी से जूझती है तो बाहर से पानी लाती है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पानी के ऊपर हम पूरा काम करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय शर्मा जी हैं, पूरा अपना ध्यान करके 5 वर्ष के अंदर पानी की व्यवस्था सुचारू हो जानी चाहिए, ऐसा आशीर्वाद हमारी जनता देती है। जनता का आशीर्वाद है। ये सब संजय शर्मा जी प्रत्याशी हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संजय शर्मा है और संजय शर्मा बन के चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे यह हम लोग विजयी होंगे, और विजयी होने के हमारी भारी संख्या में हमारी बहनों का, भाइयों बहुत समर्थन है। और भारतीय जनता पार्टी के अपन कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे से काम करना जानते हैं, मजबूत हैं। सब मेरे साथ बोले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। मैं अगले वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई सुभाष जी दाइमा को मैं बुलाऊं। उससे पहले हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर जी यहाँ पधार चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे अलवर के ही सपूत IPS महेश भारद्वाज जी भी मंच पर पधार चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी मंचास अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं सुभाष जी दाइमा को आमंत्रित करता हूँ। पत्रकार बंधु इधर मंच के बाईं तरफ सब इधर बैठ सकते हैं। जो बाहर मेरे साथी दूर दूर तक खड़े हैं वो कृपया अपना स्थान सुनिश्चित कर लें, अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभा अभी बहुत मजबूती से चलने वाली है। आप सबके समर्थन से संजय शर्मा जी को जो हम सब समर्थन देने आए हैं, हम अपना जीत का जो आश्वस्त कर रहे हैं उसको लेकर के आप अपनी सीट भी ग्रहण कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सुभाष जी दाइमा। सर्वप्रथम तो इस कंपनी बाग की पवित्र भूमि को हम सभी का सशक्त प्रणाम। आदरणीय सम्मान्य मेरे पिता तुल्य आदरणीय धर्मवीर शर्मा जी, आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी, आदरणीय खन्ना जी, आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय खिलीमल साहब, आदरणीय शशि तिवारी जी, आदरणीय जोगेंद्र जी, आदरणीय केजी भाई साहब, और मेरे मंच पर आदरणीय अशोक पाठक जी संचालक कर रहे हैं जो हमारी इस सभा का, आदरणीय अशोक पाठक जी। भाइयों, विधानसभा चुनाव की जब तारीख घोषणा हुई
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चालू हुआ। उसके अंदर कल की जो सभा थी उसमें आदरणीय धर्मवीर शर्मा जी के साथ, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनके सामने उनके साथ मुझे बोलने का मौका मिला। पिता के साथ, बड़े भाई के साथ अगर कार चलाओगे तो कार चलाने में गलती हो जाती है, और भाषण दोगे तो भाषण में भी गड़बड़ हो सकती है। और मेरी कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे लगता है कि धर्मवीर शर्मा जी यही कह देंगे मामला गड़बड़ है भाई तेरा। मुगलों ने यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों का मान सम्मान गिराया, इज्जत गिराई, हमारी जमीन, हमारा सोना, हमारा धन दौलत मुगलों ने तहस नहस कर दिया। हमारे मंदिर, हमारा सब कुछ तहस नहस कर गए। वो लोग यहाँ से गए। उसके बाद राज आया अंग्रेजों का। 70-80 साल तक एक कांग्रेस राज करती रही। राज करने के बाद इसने कभी हमको बफर्स घोटाला दिया, कभी कांग्रेस ने हमको कोयला घोटाला दिया, और हुआ तो हुआ जब इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हुआ तो दिल्ली के अंदर सिखों का जो कत्लेआम हुआ वो भी हमने देखा। आपने देखा होगा कि हनुमान की हम जय करें तो उससे चिड़न, राम भगवान की जय श्री राम करें तो उससे चिड़न, बजरंग बली की जय करें तो उससे चिड़न, शोभा यात्रा निकाले तो उससे चिड़न। इस कांग्रेस का काम यही है कि हमको, हमारे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो संस्कृति में, जो विरासत में रहते हैं, उनको खत्म करना होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, श्रीलंका एक देश है, उसके अंदर कहते हैं कि अभी वो पहाड़ियां मौजूद हैं जिसके अंदर रावण का विमान उतरता था। वो वाटिका मौजूद है जिसमें सीता मैया को कैद करके रखा हुआ था। श्रीलंका की जनता रावण को मानती है। वहां एक ऐसी गुफा है जहाँ कहते हैं कि रावण का ताबूत आज भी है। उस ताबूत के अंदर कहते हैं कि जब भी कोई हेलीकॉप्टर उस गुफा के अंदर देख रेख के लिए जाना चाहता है तो वहां पर कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, तूफान आता है, मधुमक्खियां हमला कर देती। श्रीलंका की सरकार मानती है कि रावण था, श्रीलंका की जनता मानती है कि रावण था, लेकिन भारत का, हिंदुस्तान का एक कांग्रेस नहीं मानता कि राम भगवान भी कोई था। तालियां मत बोलो भाई। आपके बीच में आपने देखा होगा दो युवा नेता कांग्रेस के, बहुत अच्छी मित्रता है, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। दोनों ताली बजाते हैं, टाटा करते हैं, बस में बैठते हैं, जनता में भाषण देते हैं, सचिवालय में बैठकर मलाई खाते हैं। फिर क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो सचिन पायलट से बात ही नहीं करता। सचिन पायलट जो कांग्रेस का नेता, जो भ्रष्टाचार में तक डूबे हुए हैं, वो 20 विधायकों को लेकर गुड़गांव में जाते हैं। आप बताइए किसने कहा था? क्या हम लोगों ने कहा था कि आप गुड़गांव जाओ? उनकी नाराजगी, उनकी लड़ाई किसान के लिए नहीं थी, उनकी लड़ाई व्यापार के लिए नहीं थी, उनकी लड़ाई ठेली पट्टी मजदूरों की नहीं थी, उनकी लड़ाई थी मलाई खाने की, भ्रष्टाचार करने की और राजस्थान की जनता को खाने की, पीने की। ये कांग्रेस की सोच है। भाइयों फिर दोनों मिल गए, फिर दोनों बात कर रहे हैं, फिर राहुल जी आके दोस्ती करा रहे हैं कि जाओ राजस्थान की जनता को लूटो और मुझे कुछ पैसा दिल्ली भेजो। आप इनके बहकावे में मत आना। हमारे बीच में जिसके साथ मेरा जिंदगी का बीच संघर्ष उनके साथ, उनके सामने में निकला आदरणीय संजय जी के, उसको व्यक्तिगत रूप से उनको मैं जानता हूँ। एक ऐसे घर में पैदा हुआ जो बिल्कुल ठीक था, साधन था, संपन्न था, मध्यम वर्ग का आदमी था। 20 साल की राजनीति में उनके साथ रहा, संघर्ष में रहा। ईमानदार है, चरित्रवान है, सैद्धांतिक है, आपके बीच में रहकर संघर्ष करता है। कोरोना में क्या हुआ? जब कांग्रेस के लोग अपने घरों में सो रहे थे तो संजय शर्मा था जो कार्यकर्ताओं को लेकर मंच पे जो बैठे, इन सबको साथ लेकर अलवर की जनता के बीच में सड़कों पर घुमा था। अब मैं हसनका में रहता हूँ, मेरी कॉलोनी बहुत अमीरों की कॉलोनी है। इनने कहा कि कुछ अनाज आया, कुछ कट्टे आए हैं, कुछ घी, कुछ दूध, कुछ चावल, कोई गेहूं, इसको वितरित करना है।
हमारे ट्रांसपोर्ट आदरणीय मेहता जी, आदरणीय सुरेश जी, हमारे गुप्ता जी हैं, हसन का कि उन्होंने कहा कि उतार लो, संजय जी कहा कि आप उतारो इस कट्टे को। मैंने कहा सब जरूरत नहीं है कि उतार ले, देख भाई जरूरत पड़ेगी। आपको विश्वास नहीं होगा, जब वो कट्टा देने के लिए मैंने गेट पे रखा तो मेरे खार पास के एक मोहल्ला है जिसमें रेहड़ी वाले, पटरी वाले मजदूर, इतनी भीड़ लग गई कि आप देखते ही देखते संजय शर्मा जिंदाबाद के वहां नारे लगने लग गए। ये है संजय शर्मा। अलवर के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट, अलवर के अंदर ऑक्सीजन की फैक्ट्री, उसके बाद अलवर के लोगों को ऑक्सीजन की कमी आने लगी। संजय शर्मा था जिसने कहा कि कलेक्टर सुन ले, अलवर के हॉस्पिटलों में दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा के भी लोग एडमिट हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अलवर की जनता को मरने गिरने नहीं दूंगा। पहले मेरे अलवर के लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कर दे, उसके बाद कहीं भी सप्लाई कर देना। ये हमारा विधायक। आपके बीच में मान और सम्मान की लड़ाई, आपके हकों की लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा तिजारा फाटक के ऊपर एक बालिका के साथ दुष्कर्म होता है। उस बालिका के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसका सिर फोड़ दो, उस पर तेजाब करना, उसको मारने की कोशिश करना। संजय जी ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। 5 दिन बाद, 3 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि तू कहाँ है? मैंने कहा भाई साहब मेरी कोई मजबूरी है, मैं घर पे था, नहीं आ पाया तो बीमारी है। और वीडियो आ गया। उन्होंने कहा कि तुझे दरगिंदी हुई है जो अलवर के अंदर, जो शर्मिंदगी की घटना हुई है, तेरा दिल पसीजना चाहिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी का पसीना बहना चाहिए। सड़क पे आकर इस कांग्रेस को बताना है कि कैसे बलात्कार करते हो तुम, कैसे राज करते हो। तो ऐसा ईमानदार विधायक हमारे बीच में, जो बच्चों में बच्चा, बड़ों में बड़ा और महिलाओं का भाई और बेटा बन के राज करता। कभी सुना है संजय शर्मा जी को आपने? कोई संजय शर्मा एमएलए नहीं कहता, उसने गनमैन नहीं लिया, ड्राइवर नहीं लिया, बच्चा बन के, भाई बन के 5 साल तक सड़कों में आपके बीच में रहा है और आपके मान और सम्मान की रक्षा की है, आपके हकों की रक्षा की है। मैं संजय शर्मा भाई से कहना चाहता हूँ कि अलवर की जनता ईमानदार और चरित्रवान है। और ये जो स्टेज पे कार्यकर्ता बैठे हैं ना, मेरे जिला अध्यक्ष, मेरे पदाधिकारी, मेरे चेयरमैन, हम लोगों ने खून पसीना बहाया 5 साल तक, आपके मान और सम्मान की रक्षा करिए। हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया और आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, अरे 25 तारीख को तुम रही, तुम 25 तारीख को सुबह 10 बजे चुनाव हार जाना है। मैं भी कहना चाहता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष शर्मा जी। अभी उनके लिए एक बार तालियां जोर से बजा दें कि बहुत जोशीला भाषण उन्होंने दिया है। वो युवा भी हैं और हमें जगत सिंह नायमा जी जो पूर्व मंत्री रहे, उनके चाचा श्री उनकी भी याद उन्होंने दिलाई। उसी तरीके का जोशीला भाषण वो भी दिया करते थे। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष वरिष्ठ नेता योगेंद्र जी गुप्ता को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। योगेंद्र जी गुप्ता। नमस्ते। और नहीं हाँ, अभी डालेंगे अभी। आर के मीणा, हाँ, MR मीणा। MR मीणा, ये मीणा जी लाइव इंश्योरेंस इंटरव्यू दे दो थोड़ी। हाँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र शर्मा जी, हमारे ब्रिटिश राय पार्टी के प्रभारी जी, तो राय पार्टी के प्रभारी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय अशोक अग्रवाल साहब पाटा जी, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुनीता जी, चेयरमैन खन्ना जी, हमारी पूर्व चेयरमैन शकुंतला जी, सभापति जयजी जी, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मेरे सामने उपस्थित शहर के प्रमुख नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, जिले के पदाधिकारी, जिले के पन्ना प्रमुख, सबको मेरा नमस्कार। भाइयों, ये चुनाव 25 तारीख का चुनाव है
उस पट्टी साइड को इस राजस्थान के भाग्य का फैसला होना है। और ये राजस्थान के भाग्य का फैसला क्या आप लोगों को करना है कि आपको एक सनातन की सरकार चाहिए या सनातन तोड़ने वालों की सरकार चाहिए, आपको इन भ्रष्टाचारियों की सरकार चाहिए या भ्रष्टाचार बंद करने खत्म करने वाली सरकार चाहिए, आपको ये गैंगरेप बलात्कार भ्रष्टाचार इनको रोकने वाली सरकार चाहिए या इनको बढ़ावा देने वाली सरकार चाहिए। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये गहलोत सरकार में आप देख रहे हो, रोज अखबार पढ़ो, आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं गैंगरेप खड़गपुर में हुआ, एक अभी बालिका का कांस्टेबल के अपनी बच्ची को पड़ोस में ही ऐसे तो रहता था कोतवाल, वो उसी ने बलात्कार कर दिया, ये रक्षक की भक्षक बन गए, इनको कोई डर नहीं, थाने में लूट मची है, और ये कितने थाने हैं, ये सारे कौमे से दूसरे घर के थाने दिखते ही रात में, महिला सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार की लगाम नहीं है। अलवर का कलेक्टर है, पहली बार होगा, आपने भी पहली बार सुना होगा, अलवर का कलेक्टर भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, अलवर की डिस्ट्रिक्ट एरियन वो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, यहाँ की जो चेयरमैन थी वो भ्रष्टाचार में पकड़ी गई। आप कौन है असुरक्षित? मछली नदी हुई है, आप किसी ऑफिस में चले जाइए, चाहे किसी डिपार्टमेंट में चले गए, सारी जगह बैठते थे, जो कि हमारे यहाँ के मंत्री हैं, लाडले मंत्री हैं, अलवर का ही है, अलवर ग्रामीण का ही है, वो बगल बैठे बात नहीं करते, वो बगल बैठे कुछ नहीं करते, उन्होंने हमारा पानी भी रोका। भाई संजय फ्री से के लिए पानी ला रहा था, भाई संजय भूटा में और भी कराया, भूटा का पानी बंद हो गया, वो अलवर ग्रामीण में बैठा है, वहाँ का पानी रोकने का काम किया, इसलिए आप दुनिया का आरोप लगाता हूँ मुझके ऊपर। इसलिए जो भी आपका रिश्तेदार हो, जो भी आपका दोस्त हो, जो भी आपका मिलने वाला हो, अलवर ग्रामीण में सब कहते हो कि चूड़ी को हराना है, अलवर का पानी लाना है तो चूड़ी को हराना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ है, आप पूरा भ्रष्टाचार का चिट्ठा देख लो, कहाँ है विकास? कई विकास देखा हमारी सरकार की, माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी। मैं आपको सच बताता हूँ, यूआईसी में मैं जाता था, लोग कहते थे कि नेताजी पैसा बढ़ा ले जाओ, सड़क बनवाओ, नाली बनवाओ, पानी बनवाओ, अब तो एमएलए कह ले, कोई नहीं कह ले, अब सड़क नहीं बनने वाली। वो अभी अजय चौहान भाई वो होने लग रहा है, अब पे हमने खानी है, आलोच में पानी लाना है, मेरे को बड़ी हंसी आती है। और भाई तुम आप कहता मैंने